गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्यापकों को 1 जुलाई 2018 के पहले की क्रमोन्नति वैध नहीं है। तो दोस्तों, हम जहां प्रमोशन में सभी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमोशन समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें अध्यापकों की भ्रष्टता अगर देखी गई है तो उसकी वैध नहीं मानी गई है। लेकिन इसे हम इन दोनों आदेशों को देखेंगे। एक तो जो 2018 में जहां अध्यापक संवर्ग से शिक्षक संवर्ग में संविलियन हुआ था, तो उसमें जो क्रमोन्नति पदोन्नति आदेश जारी किया गया था वो देखेंगे, उसकी तुलना करेंगे। और साथ में अभी जो आदेश जारी हुआ है कि जिसमें क्रमोन्नति पर सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति आवश्यक है और विभिन्न जिलों में जहां क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए थे उन पर रोक लगा दी गई है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों चलिए अब हम खबर को विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों 8 मार्च 2021 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न जिलों में जहां क्रमोन्नति लगाई गई थी या क्रमोन्नति के आदेश जारी किए गए थे उससे पर रोक लगा दी गई है। तो पहले हम इसे रीड करते हैं और फिर दोस्तों इसके बाद हम रीड करेंगे 2018 वाला आदेश, जिसमें अध्यापक संवर्ग से शैक्षणिक संवर्ग में आने के बाद क्रमोन्नति किस प्रकार मिलना थी। तो दोस्तों दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करने में अधिक समय लगेगा, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि इसमें दिया गया है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद दिया गया है स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत दिनांक 1/7/2018 में से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किए जाने के संबंध में प्रावधान है। उपरोक्त नियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग नियुक्त किए गए लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा 1/7/2018 अथवा उसके बाद पूर्ण की गई है, तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने संबंधी निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किए जा सकेंगे। यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा 1/7/2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों की क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, तो ऐसे आदेश शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए ही स्वीकृत आदेश नियम अनुसार नहीं है, अतः उक्त समस्त आदेशों को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित रखा जाए। ये लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त जयश्री क्यावत मैडम का ये आदेश है। और अब हम उस आदेश को देखते हैं जिसमें इसमें रोक लगा दी गई है, और उस आदेश 2018 को देखते हैं जिसमें कहा गया था कि इसे कि जो वरिष्ठता जो अध्यापक संवर्ग में आ गए हैं, अध्यापक संवर्ग के शैक्षणिक संवर्ग में पहुंचे हैं, तो उनकी वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से रहेगी। साथ में पदोन्नति में अध्यापक संवर्ग की अधिकतम जो वरिष्ठता वो 10 ईयर की रहेगी। तो उस आदेश को हम देखते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन द्वारा 27/7/2019 को यह आदेश जारी किया गया था, जिसमें विषय था मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति के उपरांत सेवा शर्तों के संबंध में। तो दोस्तों अब हम इसमें जानते हैं क्रमोन्नति के लिए क्या पात्रता थी और क्या वरिष्ठता थी। तो दोस्तों देखते हैं इसके कॉलम 2.15 पर, जहां पर दिया गया है पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान के प्रयोजन के लिए पूर्व में अध्यापक संवर्ग की गई सेवा अवधि का लाभ अधिकतम 10 वर्ष तक निम्नांकित पैरा 3 के अनुसार प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो दिया गया है, जैसा कि ये पैरा दिया गया है, ये पदोन्नति के लिए है। और पदोन्नति का जैसा कि प्रावधान है कि अध्यापक संवर्ग की अधिकतम जो अवधि काउंट की गई है वो 10 वर्ष की काउंट की गई है। वहीं हम इसमें देखना चाह रहे हैं क्रमोन्नति का। तो क्रमोन्नति का जैसा कि पैरा इससे दिया गया है 3.2 में, जिसमें दिया गया है, जिसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा की अवधि की गणना के लिए किया जाएगा। अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति दिनांक से योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति के लिए प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति दिनांक 1/4/2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त होता है एवं दिनांक 1/4/2011 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है, तो अध्यापक संवर्ग में नियम अनुसार 12 वर्ष अर्थात 1/4/2020 को प्रथम क्रमोन्नति तथा 24 वर्ष अर्थात 1/4/2032 को द्वितीय क्रमोन्नति विचार हेतु किए जाने के लिए पात्र होगा। यदि भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत 1/7/2018 को नियुक्त
प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 1/7/2030 को पात्रता होती है, परंतु अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि की गणना के लिए लिया जाकर ऊपर वर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक 1/4/2020 को ही प्रथम क्रमोन्नति के विचार के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार यदि किसी संविदा शिक्षक वर्ष 2013 व 15 एवं 2017 में प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त है, तब उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति प्रथम क्रमोन्नति 12 वर्ष पश्चात अन्य आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर वर्ष क्रमशः 25, 27 व 29 में पात्र होगी। शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवा काल में 3 उच्चतर वेतनमान हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर प्राप्त हो सकती है, अर्थात अध्यापक संवर्ग में क्रमोन्नति, समयमान पदोन्नति, उपर्युक्त तीनों उच्चतर वेतनमान की पात्रता पर विचार करते हुए समय गणना के में लिया जाएगा। अर्थात अध्यापक संवर्ग में यदि एक पदोन्नति तथा एक क्रमोन्नति समयमान के माध्यम से 2 उच्चतर वेतनमान प्राप्त हो चुके हैं, आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने पर तीसरे उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिए विचार में लिए जाने की पात्रता होगी। तो दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग से जैसे ही अनुमति मिलेगी और उसके बाद ही हमारी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग को वरिष्ठता प्राप्त होगी, यानी अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता अभी शून्य नहीं हुई है और उनकी जो क्रमोन्नति लगेगी वह है नियुक्ति दिनांक से, जैसा कि इस आदेश में क्लियर दिया है। तो इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के उपरांत ही यह आदेश जारी किए जाएंगे, जैसा कि इसमें प्रथम दृष्टा लग रहा है और हम सामान्य प्रशासन विभाग से इसकी मांग या निवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।